ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सब है प्रमोद कुमार सिंह से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगन के साथे आपन विचार साझा कइने। वहाँ के कहली कि G20 समूह क अध्यक्षता भारत खातिर विश्व कल्याण का एगो बड़हन मौका हौ। श्री मोदी कहले कि एह मौका का उपयोग विश्व के भलाई बदे करे के हवे और भारत एकरे खातिर प्रतिबद्ध हौ। वहाँ के कहली कि G20 क विश्व जनसंख्या में 2/3, विश्व व्यापार में 3/4 और विश्व सकल घरेलू उत्पाद में 85% का भागीदारी हौ। प्रधानमंत्री कहले कि आवे वाला दिनन में G20 क भारत के अध्यक्षता से जुड़ल कई कार्यक्रम देश भर में आयोजित कइल जाई। प्रधानमंत्री विद्यालयन और महाविद्यालयन से अपील कइले कि उ G20 से जुड़ल चर्चा और प्रतियोगिता का अवसर सृजित करें। श्री मोदी कहले कि 18 नवंबर के दिन ऐतिहासिक रहल, काहे से कि एह दिन में निजी क्षेत्र के पहला रॉकेट विक्रम एस के अंतरिक्ष में भेजले में सफलता मिलल। प्रधानमंत्री कहले कि अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ल अउरियो देशन के मुकाबले एकर लागत ही बहुत कम हौ। वहाँ के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य बदे नौजवानन का प्रशंसा कइली। प्रधानमंत्री मोदी प्रौद्योगिकी से जुड़ल नवाचार के बारे में कहले कि भारत ड्रोन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ी रहा हो। वहाँ के कहले कि कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में ड्रोन के मदद से सेब के खेप ले आवल गई। प्रधानमंत्री मस्कुलर डिस्ट्राफी बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ावे के अपील कइले, काहे से कि ई बीमारी मेडिकल चिकित्सा विज्ञान खातिर बड़हन चुनौती बनल गई हो। ई एगो आनुवंशिक बीमारी हो जैसे शरीर का मांसपेशी कमजोर होवे लगेला। प्रधानमंत्री इस बात पर खुशी जाहिर कइले कि पिछला 8 वर्ष में भारत से वाद्य यंत्रण का निर्यात 3.5 गुना बढ़ गई हो। श्री मोदी शिक्षा के महत्व पर प्रदेश के हरदोई जिला के बांसा गांव के जतिन ललित सिंह के जिक्र कइले। वहाँ के 2 वर्ष पहले अपने गांव में सामुदायिक पुस्तकालय और संसाधन केंद्र के स्थापना कइले हमें, जहाँ रोजे गांव के करीब 80 विद्यार्थी पढ़े बदे आवेले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में 1057 करोड़ रुपया का 46 विकास परियोजनन का लोकार्पण और शिलान्यास कइले। वहाँ के एह मौका पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन के संबोधित कइली। मुख्यमंत्री कहलें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ ही नया अयोध्या का निर्माणो हो रहा हो। वहाँ के कहनी कि केंद्र और राज्य सरकार अयोध्या के विकास बदे 30,000 करोड़ रुपया का विकास परियोजना के मंजूरी दिले हवे। श्री योगी कहलें कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास के साथे साथे अयोध्या भौतिक विकासों के रोज नया प्रतिमान स्थापित करी। वहाँ के कहने कि अयोध्या में नया सड़किन के निर्माण, पुरान सड़किन के चौड़ीकरण, स्मार्ट ट्रैफिक व्यवस्था, 24 घंटा बिजली, LED स्ट्रीट लाइट, बस स्टेशन, मंडी और कन्वेंशन सेंटर के निर्माण जैसन बुनियादी सुविधन का विकास जारी हो। वहाँ के कहनी कि डबल इंजन सरकार अयोध्या के नगर निगम के दर्जा दिहलस। श्री योगी कहलें कि सड़कन के चौड़ीकरण से प्रभावित होके वाले व्यापारियन के सरकार उचित मुआवजा देले के सतही उनकर पुनर्वास सुनिश्चित करी। मुख्यमंत्री अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट 2047 के बारे में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकियों कैले। वहाँ के कहनी कि अयोध्या के चौमुखी विकास उनके सरकार के प्राथमिकता हो और ऐसे जुड़ल सज्जो कार्य तय समय में पूरा कइल जाए। श्री योगी अयोध्या में 41वें रामायण मेलों के उद्घाटन कैले। बनारस में चली रहल काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेवे तमिलनाडु से आयल चौथा दल आज भिन्न ही हनुमान घाटी पर स्नान कैलस और पुरातन मंदिरन में दर्शन पूजन कैलस। एह दल में आध्यात्म क्षेत्र से जुड़ल 216 सदस्य हवें। दल के सदस्य हनुमान घाट स्थित महान कवि सुब्रमण्यम भारती के घरे गईले और उनके परिजनन से मुलाकात कैले। दल के सदस्य काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में आयोजित आध्यात्मिक शैक्षणिक सत्रों में हिस्सा लेलें। एकरे बाद उ लोग सारनाथ गए। संध्या के दल के सदस्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में भाग लेलें। बनारस में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के बाद पर्यटकन का संख्या बढ़ी रहा हो। यही क्रम में महाराष्ट्र के घाटकोपर विधानसभा के विधायक राम कदम के अगुवाई में
2,500 तीर्थयात्रियन के दल काली राति काशी पहुंचल। दल के सदस्य लोग आज भिन्न ही गंगा स्नान के बाद पिंडदान कैले और बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन कैले। विधायक राम कदम कहले कि ऊ यहाँ महाराष्ट्र के अपने सहमतियन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओर से करावल गयल विकास कार्य दिखावे ले आयल हवें। सज्जो लोग काशी के सुंदरता का बड़ाई कैले। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।